नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र को मजबूत करना इसका उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण परमाणु परीक्षण की 24वीं वर्षगांठ पर वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। भीलवाड़ा में एक युवक के हत्या के विरोध में बाजार बंद, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में रात का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हनुमानगढ़ में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने हनुमानगढ़ से ही 9 अन्य जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया और 4 जिला कार्यालयों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर श्री नड्डा ने कहा कि देश के 512 जिलों में भाजपा के कार्यालय बनना प्रस्तावित है। इनमें से 227 कार्यालय बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 153 स्थानों पर निर्माण का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए कार्यालय ऊर्जा और संस्कार का केंद्र होते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से ही पार्टी ने एक लंबी यात्रा तय की है। 2 सांसदों से शुरू हुई पार्टी के आज 302 सांसद हैं और अब भाजपा 18 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। हम लोक सेवा के लिए आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। प्रखर राष्ट्रवाद भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा अटूट रहा, लेकिन राष्ट्रवाद के साथ साथ हमने तय करना है कि हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनकी आंसू को पोंछने का और इनको ताकत देने का काम हमने करना है। हम इनकी सशक्तिकरण के लिए हैं और सत्ता हमारे लिए माध्यम है। सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है। सत्ता के माध्यम से विकास करने का रास्ता है। इस बात को भी हमको समझना है। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। उधर बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पार्टी के संभाग कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर बताया कि इस संभाग स्तरीय कार्यालय के माध्यम से अंतिम पंक्ति में बैठे आम आदमी तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। अलवर में नए जिला कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला उत्पीड़न में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। श्री राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर घर नल योजना के लिए राज्य को 26,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन राज्य की सरकार केवल 4,000 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई और लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां लगातार विकास के काम हो रहे हैं। नागौर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, अजमेर में गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीगंगानगर में राजेंद्र राठौड़, उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया, धौलपुर में महेंद्र जाटव, बांसवाड़ा में अलका मुंदड़ा और चित्तौड़गढ़ में हुए कार्यालय उद्घाटन समारोह को सांसद सीपी जोशी ने संबोधित किया। आज चूरू, दौसा, प्रतापगढ़ तथा बारां में भाजपा कार्यालयों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भूमि पूजन किया गया। बारां में इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा और पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल, ललित मीणा और रामपाल मेघवाल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उदयपुर में
13 से 15 मई तक आयोजित होने वाले नव संकल्प चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लिया। श्री गहलोत 16 मई को चिंतन शिविर के समापन तक उदयपुर में ही रहेंगे। शिविर की तैयारियों के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन उदयपुर में जमे हुए हैं। चिंतन शिविर में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। ये दिन 11 मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के मौके पर मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने प्रतिभाशाली वैज्ञानिक समुदाय के प्रयासों और राष्ट्र निर्माण में उनके उत्कृष्ट योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल पोखरण परीक्षण के लिए राष्ट्र के वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस साहसिक राजनीतिक निर्णय के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व का स्मरण किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा नेता बताया है जिन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि सपनों को साकार किया जा सकता है। आज नई दिल्ली में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन करते हुए श्री नायडू ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में श्री मोदी ने एक विशेष स्थान बनाया है। इस अवधि में वे लगभग 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 8 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं। भीलवाड़ा में कल देर रात एक युवक की चाकू से हत्या के बाद शहर में तनाव व्याप्त है। हत्या के विरोध में सामाजिक संगठनों के आह्वान पर आज शहर के ज्यादातर प्रतिष्ठान बंद रहे। शहर में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस और टास्क फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने पत्रकारों को बताया कि हत्या आपसी रंजिश में की गई है। इस मामले में 2 नाबालिगों सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि शहर में अब शांति है और मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने के बारे में देर शाम तक निर्णय किया जाएगा। इस बीच मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। उसके परिजन एक आश्रित को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। भरतपुर के बुद्ध की हाट में 2 पक्षों के बीच हुए उपद्रव के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी है। इसके साथ ही पुलिस ने ड्रोन कैमरा की मदद से इलाके में छानबीन की और छतों पर इकट्ठा पत्थरों और बोतलों को जब्त कर लिया। घटना के संबंध में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में 31 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने इस मामले में 14 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। धौलपुर जिले के बाड़ी से कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने आज जयपुर में पुलिस आयुक्तालय में सरेंडर कर दिया। श्री मलिंगा के खिलाफ बाड़ी में 28 मार्च को विद्युत निगम कार्यालय में सहायक अभियंता के खिलाफ हुए मारपीट को लेकर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। सरेंडर के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री मलिंगा ने कहा कि आज सुबह उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और उनके कहने पर सरेंडर किया। श्री मलिंगा ने कहा कि वे पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें न्यायपालिका और कानून पर पूरा भरोसा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में अभी बहुत कुछ बाकी है, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन हिस्ट्री और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मलय नीरव। प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 11 मई। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है।
प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण अब रातें भी झुलसाने लगी हैं। आज जालौर में 47 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 46.5, चूरू, कोटा और बूंदी में 46.2, फलौदी, पिलानी और बीकानेर में 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बांसवाड़ा, उदयपुर, फलौदी समेत कई शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने लगा है और रात में भी गर्म हवा चलने लगी है। झीलों की नगरी उदयपुर में भी रात का पारा 31 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। जयपुर में सुबह 11 बजे के बाद से ही लू चलने लगी। दोपहर 12 बजे तक सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा। कूलर, एसी भी बेअसर होने लगे हैं। करौली में पेयजल किल्लत बढ़ने से जिला प्रशासन ने टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति शुरू की है। भरतपुर में अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के रोगियों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अधिकतर जिलों में पारा 44 डिग्री से ऊपर बना हुआ है और अगले कुछ दिनों तक राज्य में तेज गर्मी के साथ भीषण लू चलने की आशंका है। पिछले 24 घंटों में जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। वहीं जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। यानी हीट वेव का दौर राजस्थान में जारी है। अगले 4-5 दिनों के दौरान राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। अगले 24 से 48 घंटों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। यानी पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं सीवियर हीट वेव और पूर्वी राजस्थान में हीट वेव का दौर अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 मई को सभी अदालतों में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में जिलों में विभिन्न तैयारियां की जा रही हैं। सवाई माधोपुर में आज बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रकरणों में राजीनामा समझाइश के लिए डोर स्टेप प्री काउंसलिंग शिविरों का आयोजन किया गया। अजमेर में राष्ट्रीय लोक अदालत में 24,000 से ज्यादा मामले निस्तारण के लिए रखे जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामलाल जाट ने बताया कि इसके लिए 29 बेंचों का गठन किया जाएगा। बूंदी में लोक अदालत का आयोजन ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। लोक अदालत में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138, एनआई एक्ट प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, सभी प्रकार के राजस्व और अन्य सिविल मामलों को रखा जा सकेगा। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी पत्नी मनोरमा, पुत्र राहुल और रोहित, मित्र और बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया तथा प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन उनके अंतिम संस्कार के समय मौजूद थे। इससे पहले अभिनेता अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शबाना आजमी, लेखक जावेद अख्तर, संगीतकार जोड़ी जतिन ललित और अन्य हस्तियों ने महान संगीतकार को उनके निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दौसा के लालसोट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में आज सुबह बैंक खुलने से पहले आग लग गई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से बैंक मैनेजर का कक्ष और सर्वर रूम पूरी तरह से जल गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण परमाणु परीक्षण की 24वीं वर्षगांठ पर वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया है। भीलवाड़ा में एक युवक की हत्या के विरोध में शहर में बाजार बंद रहे। क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई जिलों में रात का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।